हाय कैप्रिकॉर्न, शुभ हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ओ माय गॉड ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर आपने इसी वीक की ऑरेकल रीडिंग नहीं देखी है देन आप एक बार जाके वो भी देख सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। सो लेट्स शफल द कार्ड एंड लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। डाउट में जी रही हो आप कैप्रिकॉर्न, जैसे कोई डाउट है उसमें अपनी ज़िंदगी काट रहे हो, जैसे कोई डाउट है आपको। ये जो डाउट है ये खुद को लेकर के नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये खुद को लेकर के डाउट नहीं है, ये डाउट किसी इंसान को लेकर के है कैप्रिकॉर्न। जैसे बरसों पहले कोई आपको छोड़ गया लेकिन उसने क्लियरिटी आपको नहीं दी, उसने क्लोजर नहीं दिया आपको, तो अभी भी आपको लगता है वो इंसान अच्छा है ना, आपको अभी भी लगता है कि नहीं नहीं वो इंसान अच्छा है, बुरा नहीं है वो इंसान। डाउट में जी रहे हो आप, बी क्लियर। देखिए अगर आप ये कोई इंसान को लेकर के है तो और क्या, मैं ही आपको क्लेरिफिकेशन दे देती हूँ, ये बात जितने जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा। अगर किसी इंसान को लेकर के आप डाउट में जी रहे हो कि वो इंसान बहुत अच्छा था, कुछ आपकी गलती हुई थी या फिर सिचुएशन ही ऐसी थी, तो लोग एक चीज़ याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, ये मेरी थिंकिंग है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का, ठीक है। आई डोंट नो आप एग्री करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन एक जस्ट छोटी सी मेरी छोटा सा मेरा एफर्ट यू कैन से, छोटा सा मेरा तरीका आपको क्लोजर देने का स्टोरी से, क्योंकि आप बहुत दिनों से डाउट में जी रहे हो। तो बस मेरा एक छोटा सा छोटी सजेशन मेरा, या फिर यू कैन से छोटा सा मेहनत मेरा, जो मैं चाहती हूँ आपको क्लोजर मिल जाए, तो छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगी। देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का, और अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो उसको दुख नहीं दे सकता, है ना। अगर हम किसी से प्यार करते तो ऑब्वियसली हम उसको दुख नहीं दे सकते। तो अगर कोई आपको क्लोजर नहीं दे करके गया है, या फिर अगर कोई किसी ने आपको ना ही बताया कि वो क्या चाहता है और ना ही बताया कि उसको क्या चाहिए है ना, और उसने आपको बीच में छोड़ दिया है, तो वो क्या कर रहा है आपको ये देखना चाहिए। उसने क्या किया, इस चीज़ को करा तो उसने क्या किया, दुखी दिया ना आपको। रीज़न कोई भी हो कैप्रिकॉर्न, रीज़न मैटर नहीं करता, दुख दिया ना उसने, मैटर ये करता है। और जब यू नो कि वो इंसान आएगा नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा गलत फहमी पाल के। ओ गॉड, आपकी रीडिंग मुझे इमोशनल कर रही है कैप्रिकॉर्न। जब कोई आपको नहीं क्लोजर दे करके गया है, जब उसने आपको पूरी बात नहीं बताई है, उसको पता है आप कितना तड़प रहे हो। ऑब्वियसली जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं। इनोसेंट है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हाँ सामने वाला बहुत इनोसेंट है। अगर इनोसेंट नहीं होता है, अगर वो बहुत क्लेवर होता है, तो हमें ये बात पता चल जाती है ना। तो इस इंसान को नहीं पता होगा क्या क्या, जब आप इसको छोड़ दोगे, या जब ये इंसान आपको छोड़ देगा, आई मीन टू से, जब वो इंसान आपको छोड़ देगा, तो आप इस इंसान के बिना जी नहीं पाओगे। कई रात ऐसे होंगे जो आप सो नहीं पाओगे, रोते रहोगे। इसको नहीं पता था क्या, इसको पता था ना, इसको सब पता था। ये तो बिल्कुल मत बोलिएगा कैप्रिकॉर्न की नई ख्वाहिश उसे नहीं पता था। आजकल के ज़माने में आपको ऐसा लगता है कि उसको नहीं पता था, उसको सब पता था। देखिए लोग यूं ही बातों को जानते हैं। आप भोले हो, आप मासूम हो, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी को क्या ही पता चलेगा, हमारी तो बात बहुत कम हुई थी। नो, उसको पता है आपके बारे में, उसको सब पता है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ठीक है, कि उसको कुछ नहीं पता, उसको सब पता है आपके बारे में। उसको ये भी पता है जब आप रोए थे, जब आप रो रहे थे, जब आप कोशिश कर रहे थे इस इंसान से कांटेक्ट करने की, इसको ये भी पता था कि हाँ आप इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सब पता है इस इंसान को, लेकिन ये जानबूझ के कर रहा है और कर रहा था। और ये इससे अच्छा कोई क्लोजर आपको नहीं मिल सकता, इससे अच्छा कोई क्लेरिफिकेशन आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, वो टाइम आ गया जहाँ पे अगर कोई स्टोरी डिवाइन ने क्रिएट करी, या फिर डिवाइन ने कोई स्टोरी लिख रही थी, मतलब लिखी है, और वो चीज़ नहीं हुई, या फिर यू कैन से डिवाइन ने जानबूझ के कुछ स्टोरीज को अधूरा छोड़ दिया, तो अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप खुद क्लोजर दो। देखिए कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसको दुख नहीं दे सकता। आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो, क्या कभी आप खुद की वजह से उनकी आंखों में आंसू देख सकते हो? दिल छल्ली छल्ली हो जाता है देख करके, बहुत बुरा लगता है, वो बहुत गंदा गिल्ट होता है। आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो, कभी भी अगर आपने ये चीज़ देखी होगी कि कभी आपके पेरेंट्स आपकी वजह से रो रहे हैं, या फिर पैसों की तंगी की वजह से रो रहे हैं आपके पेरेंट्स, उनकी आंखों में आंसू है, दिल
मचल सा अलग, मैं आपको क्या, मैं वो अलग दुख होता है। दुनिया का ब्रेकअप का भी दुख एक तरफ है, वो दुख अलग होता है। तो क्या हम उनसे बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत कनेक्टेड होते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम उनसे, राइट। तो अगर वो इंसान आपसे बहुत प्यार कर रहा होता तो वो कभी भी आपको एटलीस्ट आपको बोल के चला जाता कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, या फिर हाँ मेरा इंतज़ार करो मैं आ जाऊँगा, अगर कुछ दिक्कतें हुई है फैमिली में, या फिर करियर में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर फैमिली में, वो आपको वक्त देता, वो आपको बोलता कि ठीक है तुम थोड़ा देर इंतज़ार कर लो, मैं दोबारा आऊँगा तुम्हारे पास। उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं किया, उसने डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर दिया, या तो फिर डायरेक्टली आपसे बात करना छोड़ दिया। तो फिर ये क्या है, वो तो उसने तो आपको दुख दिया ना। कुछ होता तो बोलता सामने से। क्यों इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हुई थी क्या? हुई थी। मज़ा आता है, मज़ा आता है, मुझसे पूछिए, मज़ा आता है लोगों को ऐसा करके। अंदर से सुकून मिलता है उनको, लोगों को तड़पता हुआ देख करके ना, कोई दूसरा इंसान तड़प रहा है उनको बड़ा सुकून मिलता है। पता नहीं ये कैसा सुकून है और कि क्या करते हैं लोग, लेकिन बड़ा लोगों को सुकून आता है ऐसी चीज़ें करके, है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाइए कैप्रिकॉर्न, एक चीज़ तो समझ जाइए इस बात को, जितने जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। कि लोग आधी रीडिंग लाइक किसी चीज़ के ऊपर होगी, जितने जल्दी इस बात को समझोगे ना कि जो आपका नहीं है आप उसके ऊपर रो लो, गिड़गिड़ा लो, उसके लिए अपना अपने सुसाइड कर लो, जान दे दो। जो आपका नहीं है वो मुड़ के आपको नहीं देखना चाहेगा। जो आपका था ही नहीं वो आपके पास कभी नहीं आएगा। वो बात अलग होती है कि हम किसी को हर्ट करते हैं तो कोई हमारे तरफ नहीं दोबारा देखना चाहता, वो चीज़ अलग होती है। आपने तो कुछ किया भी नहीं था ना कैप्रिकॉर्न, दिक्कत ये है आपने कुछ किया होता तो कोई बात थी, आपने कुछ किया ही नहीं, नॉर्मली लाइफ चल रही थी। तो प्लीज़ इस चीज़ में क्लियर हो जाइए। लुक वी हैव 8 ऑफ कप्स, क्लियर हो जाइए। जो आपसे प्यार करता ही नहीं था उस कब तक उसकी याद में रोते रहोगे? मैं फिर से कह रही हूँ, ये प्यार नहीं, ये प्यार होता ही नहीं है। वो प्यार जहाँ पे एक दूसरे को दुख, मतलब किसी को दुख में देख के, वो प्यार जहाँ पे किसी को रोता हुआ देख के सामने वाले के दिल को, कलेजे को ठंडक मिले, वो प्यार प्यार नहीं है। समझो इस चीज़ को, प्यार ऐसा नहीं होता है। दुख नहीं होता प्यार में, दुख हम किसी को दे ही नहीं सकते। और ये प्यार नहीं करता था सामने वाला। आप बताओ, आप इस इंसान से प्यार करते थे? अच्छा चलो, आपकी फैमिली अगर इस इंसान से बात करने के लिए आपको रोक रही होती, या फिर वॉट एवर, कुछ भी दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ जाती, आप इसको रोता हुआ देख सकते क्या? नहीं, क्योंकि आप इससे प्यार करते थे। आप एक बार भी उसकी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकते थे। हाँ ना ऐसा। आप अभी भी अगर आप इसको देखोगे कि ये इंसान हो रहा है, आप भागे भागे चले जाओगे। आप इसको रोता हुआ नहीं देख सकते, आप एक बार फिक्र जता लोगे। ये इंसान वो भी नहीं करेगा, करता भी नहीं है ये इंसान। क्यों? क्योंकि इसको आपसे भी क्या प्यार था ही नहीं, कभी करता ही नहीं था ये इंसान आपसे प्यार। दुख लगेगा सुनने में, ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये तो सच है ना। खुद को कब तक सफ़र में डालोगे इस चीज़ की वजह से? बहुत बुरा लगता है, बताएं। मतलब मैं यही कहूँगी आपको कैप्रिकॉर्न कि किसी की याद में रोने से अच्छा है ना, आप आगे बढ़ के अपने लाइफ में कुछ कर लो। जब कुछ बन जाना तो ज़रूर पीछे देखना, वो इंसान आपके पीछे ही आ रहा होगा, क्योंकि आप कुछ बन गए हो। आपके पास पैसे हैं, दुनिया पैसों पे चलती है, दुनिया में सब लोग तो नहीं, लेकिन आधे से ज़्यादा मैक्सिमम लोग वैसे ही है जहाँ जो पैसों के पीछे भागते हैं। तो जब आप पैसे कमा लोगे तो ये इंसान खुद ब खुद ही आपके पास आएगा। अभी इसके पास वक्त की कमी है, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो इसके पास वक्त ही वक्त होगा। ये आपको मैसेज करेगा डेली, हर सेकंड, हर मिनट। होता है ऐसा। तो ये जो लोग फेक करते हैं ना कि अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, दुनिया जहान की, मतलब वो तो जैसे वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको तो बहुत बिजी है वो, तो ये फेक करते हैं। कुछ लोग सच में होते हैं बिजी और कुछ लोग फेक करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस बनाना चाहते हैं ना, मतलब हमारी नज़र में वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत काम रहता है। तो ये चीज़ है। 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को अगर आप क्लोजर नहीं दोगे तो डिवाइन अपने तरीके से देंगे, और डिवाइन जब क्लोजर देते हैं ना तो यकीन करिए वो एक टावर मोमेंट के ज़रिए हमारी लाइफ में आता है। एक वैसा, अगर आप खुद रो रो के चुप नहीं हो रहे हो तो डिवाइन इस तरीके से आपको चुप करवाएंगे कि एक्चुअल में आपकी पूरी फैमिली को पता चल जाएगा कि हाँ आप रो रहे हो और रीज़न ये है, और पूरी फैमिली आपको समझाने पे लग जाएगी। ऐसा टावर मोमेंट होता है। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी बातें रिवील हो, या फिर आप चाहते हो कि लोगों के बीच में ये बात पता चले कि आप इस वजह से रो रहे हो, या फिर आप अभी भी रो रहे हो? नहीं। तो प्लीज़ इस चीज़ को अभी ही क्लोज़ कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। बहुत बुरा लग रहा है सच में, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ को देख करके कि मतलब बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को हुए, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ से हील नहीं हो पा रहे हो।
कोशिश करो। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है ना। जैसे ये रीडिंग आपके तरफ पहुंची, जिस तरीके से आपका मिलना, जिस तरीके से ईश्वर का ये मैसेज देना, ये सब चीज़ें जब पॉसिबल है तो इस इंसान को लेट गो करना भी पॉसिबल है। ये राइट टाइम है कैप्रिकॉर्न। मैं आपको क्या बताऊँ, कितने कितने नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। ये वीक में बता रही हूँ, लेट गो करिए इस वीक में प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट गो नहीं करोगे, दुख तकलीफ बार 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 कब तक आप भी फेस करोगे, मुझे इतना बता दो आप। वी हैव किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मैं यही कह रही हूँ कि देखिए आप खुद को ना बहुत स्ट्रेस में डाल रहे हो, खुद को बहुत प्रॉब्लम में डाल रहे हो इस चीज़ को करके। आपको लग तो रहा है कि मेरा इंतज़ार करना जायज़ है, ख्वाहिश, मैं कहूँगी नहीं है जायज़। उसका इंतज़ार करो ना जो सच में जिसको प्रॉब्लम हुई हो उसके लाइफ में और वो आपको छोड़ के गया। ऐसे लोगों का इंतज़ार मत करो। ये लोग बदतमीज़ लोग होते हैं जो हमें क्लोजर दे, इनको मज़ा आता है हमें क्लोजर दिए बिना। हम तड़पते हैं ना, किसी एक मछली को पानी में से निकाल देते तो कैसे तड़पती है वो, इनको मज़ा आता है हमें वैसा ही तड़पता हुआ देख के। इनके दिल को, इनके कलेजों को ठंडक मिलती है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, लेकिन इनको बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लोगों के लिए ना मतलब बहुत बहुत बुरी बातें बहुत, क्या मैं बोलूँ यार, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे लोग ना सच में बहुत बुरी वर्ड्स डिज़र्व करते हैं, बुरी बातें। इन लोगों को बुरी बातें कहो ना, इनको वही चलेगा। ये अच्छे लोगों को डिज़र्व नहीं करते। आप अच्छे हो, आप एक कीमती हीरे जैसे हो, आप ऐसे फेक स्टोन के पीछे क्या भाग रहे हो। पत्थर, ये पत्थर भी नहीं है ये इंसान। पत्थर तो फिर भी थोड़े चीज़ों में काम आ जाता है, पत्थर भी नहीं है ये इंसान, अलग ही कुछ है ये इंसान। इतना ना मतलब मैंने कभी नहीं देखा। मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग होते हैं लोगों की इमोशंस के साथ प्ले करना, कुछ लोग जानते हैं। ये अनदर लेवल इंसान है, ये अनदर लेवल है। इससे तो भगवान सभी दूर रहे तो अच्छा है। ये बहुत बुरे तरीके से किसी का भी फ़ायदा उठाता है। और फिर जो उसके बाद मुस्काता है ना ये इंसान, किसी को रुला के फिर जो उसके मुंह पे मुस्कान आती है ना, मैं सच बता रही हूँ कैप्रिकॉर्न, मैं सच बता रही हूँ। जिस हालत में इस इंसान ने आपको छोड़ा है ना, इसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। इससे ज़्यादा ना मैंने कभी भी ना, मतलब ऐसी एनर्जी मैंने कभी भी पिक नहीं करी है। इसको ना भगवान माफ़ नहीं करेगा, यकीन करिए। बहुत बहुत वाहियात इंसान है, बहुत बहुत वाहियात। और मैं अक्सर अपनी रीडिंग में ना ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करती। देखिए जो हो गया सो हो गया कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब रो के या फिर अब खुद को बुरा फील करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। ये टाइम आ गया है जहाँ पे अब खुद को अच्छा फील करवाओ, खुद के चॉइसेस के बारे में जानो, खुद के प्रायोरिटीज़ के बारे में जानो। ठीक है, कोई बात नहीं, इस इंसान ने आपके साथ ऐसा करा, इसको भगवान देखेगा, इसको खुद ब खुद ही बताएगा भगवान कि जब कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसको बदले में क्या मिलता है, राइट, उसको वो भगवान बताएगा। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तब तक ये इंसान जैसे ये ट्राई करता रहता है, बार बार आपको दुख में छोड़ के चला जाता है, बार बार जब इसका मन करता है ये आता है, जब इसका मन करता है ये चला जाता है। ये जो करता रहता है ना, इसको ये मौका मत दीजिए। अगर आप ये करते हो ना, आप में से कई, मतलब बहुत सारे लोगों की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि ये आता है आपसे सॉरी बोलने, आप इसको माफ़ कर देते हो। खुद की कुछ समझ है आप में कैप्रिकॉर्न, खुद की कुछ समझ है। कोई आपको कुछ बहाना, मतलब कुछ सिली सा बहाना देके करके गया और आप फिर वो इंसान आया तो फिर आपने उसको अपना लिया। क्या है ये, क्यों है ये? अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है ना कि ख्वाहिश, मैं दोबारा मौका दूंगी, दोबारा मौका दूंगा, ये देते रहिए फिर मौका। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, फिर मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, ठीक है आप करिए आपको जो करना है। समझ जाइए, संभल जाइए। मैं बार बार नहीं समझाती किसी को भी, मैं बार बार नहीं, मैं कुछ नहीं कहती बार बार, यकीन करिए। मैं कोई भी चीज़ को रिपीट वे में नहीं कहती, छोड़ दिया है मैंने कहना। पहले मैं कहती थी, अब मैंने छोड़ दिया इन चीज़ों को करना। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर इस बार मुझे ये एनर्जी पिक हुई है, ठीक है, इसके बाद में मुझे एनर्जी पिक होगी ना, तो मैं लिटरली ये मैसेज नहीं दूँगी फिर दोबारा। क्योंकि ऑब्वियसली मैं यूनिवर्स में एंजल्स से मैं मैसेज ही नहीं दूंगी, ऑब्वियसली मैं चैनल नहीं करूँगी इस मैसेज को। क्योंकि एक बार मैं आपको समझा सकती हूँ, 2 बार समझा सकती हूँ, आप भी तो देखो, मेरी भी तो एक लिमिट है ना, सीमा है, कब तक मैं आपको समझा सकती हूँ। और मैं आपको कितनी भी बार समझा लूँ, जब आप खुद नहीं समझना चाहोगे तो मैं क्या कर लूँगी आपको।
मैं कह रही हूँ संभल जाइए, समझ जाइए। ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ सभी लोग आपको उस तरीके से समझाएं। मैंने कई बार देखा है, कई लोगों को देखा है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, जिस वे में मैं आपको समझा रही हूँ, हर कोई इस वे में नहीं समझाता। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं किसी को कुछ भी समझाने में। मैं आपको फिर भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। प्लीज़ वो नौबत मत लाने दीजिए जहाँ पे वैसे लोग आपको गलत वे से समझाएं। समझ आई आपको बात? तो यहाँ पे सिंपल सोबर एक ही मैसेज में दूंगी, स्टेप लीजिए अपने लाइफ में, ठीक है। इस मेमोरी से आगे निकलिए, आगे बढ़िए, आगे बहुत कुछ है अच्छा आपके लिए कैप्रिकॉर्न, बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए। लुक वी हैव नाइट ऑफ कप्स, इधर से आया ये कार्ड, इधर से आया नाइट ऑफ कप्स। आगे बहुत कुछ है अच्छा आपके लिए, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। कब तक खुद को दुख में देख के कब तक खुद को ऐसा करते हो, कब तक खुद को दुख में देखते रहोगे? ये वीक मैं बोलूँगी कि ये वीक कैसा भी वीक नहीं है, ये वीक है खुद स्टेप लीजिए, खुद इस एनर्जी में से निकलिए। क्यों नहीं निकल पाओगे आप? कोई बीमार होता है, कोई अगर मान लीजिए बीमार है, तो हम बार बार प्रे करते हैं ना भगवान से कि प्लीज़ भगवान जी इसको ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। तो प्रे करिए खुद के लिए। खुद के लिए नहीं करते बनता ना आपको, लोगों के लिए आप करते चलोगे, खुद के लिए नहीं करते बनता। खुद के टाइम पे ना ऐसे नो नो कहने लगते हो आप, ये बहुत गंदी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, मत करिए ऐसा। खुद को हर्ट करोगे, खुद को दुख देते रहोगे। मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। मैं नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती कि कोई अच्छा इंसान खास करके खुद को दुख दे। मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप इस बार नहीं समझोगे ना तो मैं दूसरे तरीके से फिर आपको समझाऊंगी। जितने प्यार से अभी मैं आपको कह रही हूँ, दोबारा इतने प्यार से नहीं कहूँगी। मे बी मैं थोड़ा रूड कहूँ आपसे, संभल जाइए, ठीक है। मैं खुद परेशान हो गई हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको, क्योंकि एंजल्स मुझे एक ही चीज़ बता रही है कि आपको इससे पहले भी कई बार बताया गया है, लेकिन आप इतने अच्छे से इग्नोर कर देते हो ना इन सारे मैसेजेस को, जैसे वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है। अच्छा चलो, एक दो बार सुन भी लेते हो, लेकिन फिर से वही काम करते हो। समझिए, मतलब जो समझा रहा है वो भी परेशान हो चुका है और जो उधर से बता रहा है वो भी परेशान हो चुका है। तो अब करना आपको है जो करना है, ठीक है, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो जाएंगे इसके बाद। एक चीज़ है कि अगर आप अभी स्टेप नहीं लोगे तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, यानी कि जो चीज़ें अच्छी होने वाली है उसको आप खुद ही दुख में बदल रहे हो। वो मुझे ना एकदम से वो ओपन द डोर यूनिकॉर्न डेक, अगर आपको पता है यूनिकॉर्न डेक के बारे में, तो उसमें ना एक न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, मुझे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बंद होता हुआ वो दरवाज़ा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो नई न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही हैं, वो बंद हो जाएंगी आना, यकीन करिए। जो एकदम थोड़ी बहुत भी आपको खुशी मिल जा रही है ना चीज़ों पर से, वो भी नहीं मिलेगी आपको। क्यों? खुद नहीं चाह, आपने खुद नहीं बंद कर दिया रास्ते, तो क्या होगा? भगवान क्या करे अब इसमें, बताओ मुझे, भगवान क्या करे? जब तक आप खुद नहीं संभलना चाहोगे ना, तब तक कोई आपको नहीं संभाल सकता, यकीन करें। तो ये वक्त है जहाँ पे आप संभल जाओ, सीख जाओ। जो हुआ सो हो गया, ठीक है। अब बार बार खुद को सफ़र में मत डालिए। अब खुद को तो डाउट में रखिए मत सबसे पहले कैप्रिकॉर्न की, वो अच्छा था, वो अच्छा था ही नहीं, ठीक है। ये वो अच्छा था ही नहीं, वो अच्छा होता तो कभी आपको वो छोड़ के ही नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं, हम कभी भी उसको दुख नहीं देते। और ख़ास करके कोई सिली सी बात, कोई छोटी सी बात, कोई ऐसी बात जिसका कोई सेंस नहीं बनता कि इससे ये हो गया, मेरी उससे लड़ाई होगी तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही, अरे इससे ज़्यादा मैंने ना सिली सा कोई भी इससे ज़्यादा मैंने सेंसलेस बात नहीं देखी, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे सेंसलेस लोगों की सेंसलेस बातों में आना छोड़ दीजिए। बी सेंसिबल, ठीक है। थोड़ा सा सेंसिबल बनिए, थोड़ा सा मेच्योर बनिए, थोड़ा सा देखिए कि इस दुख में रह करके आप किसी और को नहीं, मुझे भी कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है, मैं नहीं रो रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है देख कर कि आप इस एनर्जी में हो, मैं नहीं रो रही हूँ, ठीक है। रो कौन रहा है? आपका अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं रो रहा है, ना ही आपके फ़ोन को कोई फ़र्क पड़ रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क बस आपको पड़ रहा है। उस इंसान को भी कुछ, उसको क्या है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपने लाइफ को जी रहा है। फ़र्क किसको पड़ रहा है कैप्रिकॉर्न? फ़र्क आपको पड़ा। घुमा फिरा के रो कौन रहा है? आप रो रहे हो। घुमा फिरा के कौन खुद को बार बार कह रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ? रो कौन रहा है बार बार? आप। और कौन? आप ही। तो अगर आप कह रहे हो ना कि ये एनर्जी से मेरे निकलना डिफ़िकल्ट है, तो मैं कहूँगी इससे निकलना ईजी है, खुद को हील करना डिफ़िकल्ट है। इस एनर्जी से तो यूँ ही आप निकल जाओगे। खुद को बिज़ी रखो, ये थॉट्स आपको आएंगे नहीं। जो आपको छोड़ गया है उसको कभी अच्छा मत मानिए। जो आपको छोड़ गया ना दुख में, उसको कभी भी ये मत सोचिएगा अरे वो बहुत अच्छा था। किसी की बातों में मत आइए। जो अच्छा नहीं था वो नहीं था, जो अच्छा है वो आपके पास है। अगर कोई नहीं है तो कोई अच्छा आपको अभी तक मिला नहीं है। वक्त तो दीजिए थोड़ा सा जीवन को।
अब कैसे सोच रहे हो एक पौधा अभी अभी ही उगा है और उसमें से तुरंत तुरंत फल आने लगेंगे? कुछ भी वक्त लगेगा ना। इतने जल्दी कोई भी पौधे में फल नहीं, मतलब सॉरी, कोई भी प्लांट में, क्या बोलते हैं, कोई भी पेड़ में फल नहीं आते, है ना, वक्त लगता है ना। तो आप अभी बढ़ रहे हो, अभी आप उग रहे हो, अभी आप ग्रो कर रहे हो, अभी आपकी वो एज नहीं है जहाँ पे आपको अच्छे लोग मिले, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है चीज़ों का। तो थोड़ा सा वक्त तो दो, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, उस पेड़ पे फल आएंगे, थोड़ा वक्त तो दो। अभी ग्रो कर रही हो आप, अभी आपको मे भी अच्छे लोग ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही के दुख में रोते रह जाओ। आगे आपको कई लम्हे बुला रहे हैं, उसके साथ जाइए, आगे एंजॉय करिए अपने लाइफ को, बेफिक्र हो जाइए। जिस एनर्जी को आप देख रहे हो, जिस इंतज़ार में हो, ये बेफिजूल है, बेफिजूल इंतज़ार है किसी का, पता है ना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इंतज़ार करना है। क्यों? हम तो ज़िद्दी हैं, हम तो ज़िद पे अड़ेंगे, अड़े रहिए फिर ज़िद पे। एंजल्स भी ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं भेजेंगे उस इंसान को, क्योंकि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, वो इंसान बुरा है आपके लिए, वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हो कि चलो इस इंसान को मेरे लिए भेजो, तो एंजल्स भी हार के एक ना एक दिन आपको वो इंसान आपके पास आ जाए, चीज़ें आगे भी बढ़ जाएंगी, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप ड्रीम करते हो, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या, वो इंसान जैसा वो तो अपना असली रंग दिखाएगा ना। आपको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरे अलावा किसी से ये बात करे, वो बात करेगा क्योंकि उसकी आदत है। तो फिर भी आप एंजल्स को कोसोगे कि एंजल्स ने गलत किया, भगवान ने गलत करा। तो देखो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप चाहते हो एक लॉयल पार्टनर, ये इंसान लॉयल नहीं है, तो ये खुद ब खुद ही चला गया, आपको भी कुछ नहीं करना पड़ा, आप भी खुद की नज़र में बुरे नहीं बने, है ना। कभी कभी होता है ना, हम देखते हैं कि अरे ये इंसान तो झूठा है, तो हमें छोड़ना पड़ता है सामने से लोगों को। आपने नहीं छोड़ा, इस इंसान ने खुद आपको छोड़ा, तो ये तो अच्छी बात है ना यार, अच्छी बात है ये तो। चला गया, इसको जाने दीजिए, आ जाएगा तब आफत होगी, चला गया तो ठीक है, सुकून है, इस चीज़ को याद रखिए। ड्रीमिंग वर्ल्ड में मत जिए कि अरे यहाँ से, वो सीरियल्स अगर आप बहुत देखते हो ना, सीरियल्स का नशा चढ़ गया आपको लगता है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता, ठीक है। रियलिटी में जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। सीरियल में ऐसा होता होगा कि जादू की छड़ी आई और वो घूम गया और बदल गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियल में ऐसा होता है कि जो जैसा है वो वैसा ही है, वो आपको रंग दिखा के रहता है अपना, ठीक है। ऐसा होता है सीरियल में कि भगवान स्वयं उतर के बचाने आते हैं, भगवान यहाँ पे बस आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो सीरियल्स मत देख करके आइए, और ये तो बिल्कुल ही मत सोचिए कि कोई बहुत अच्छा है, आपके अलावा दुनिया में आपसे अच्छा कोई नहीं है, इस चीज़ को याद रखिए। खास करके करंट सिचुएशन में, नॉट एवरी टाइम, करंट सिचुएशन में इस चीज़ को याद रखिए कि आपसे अच्छा अभी के टाइम पे कोई नहीं है, जब तक आप ग्रो नहीं कर रहे हो, जब तक आप बढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। सो यार कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।